हम अक्सर सुनते हैं कि दयालु और उदार होना अच्छा है, दूसरों को खुद से पहले रखना। लेकिन क्या लोग कभी हमें अत्यधिक दयालु और दयालु होने के जोखिमों के बारे में बताते हैं? हमारी दुनिया में हर कोई हमारे द्वारा दिखाई गई दयालुता को वापस नहीं लौटाता है, और ऐसे कई उदार लोग हैं जो बिना ज्यादा सोचे समझे अपना बहुत सारा पैसा और ऊर्जा दे देते हैं। क्या अत्यधिक उदार होना हानिकारक हो सकता है, यहां तक कि आपकी भलाई को भी खतरे में डाल सकता है? दयालुता के अप्रत्याशित नकारात्मक पहलुओं से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। आज मैं 8 चीजें साझा करूंगा जो तब हो सकती हैं जब आप बहुत अच्छे हों, और खुद को फायदा उठाने से बचाने के लिए 4 कठोर रणनीतियों का परिचय दूंगा। आइए पहले वाले से शुरू करें। नंबर 1, अवास्तविक उम्मीदें। स्टोइक्स ने हमें सिखाया कि चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें और अपनी खुशी को इस बात से न बांधें कि दूसरे कैसे व्यवहार करते हैं। जब आप बदले में बहुत अधिक उम्मीद किए बिना देते हैं तो आप निराशा से बचते हैं और भावनात्मक अलगाव का अभ्यास करते हैं, जिससे मन की शांति बढ़ सकती है। जब हम उदार होते हैं तो हमारे लिए पूरी तरह से निस्वार्थ होना कठिन हो सकता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। जब हम बहुत कुछ देते हैं तो हम अक्सर दूसरों से भी बदले में वैसा ही करने की अपेक्षा करते हैं। लेकिन जब हमें किसी महत्वपूर्ण चीज में मदद की जरूरत होती है तो हमने लोगों को हम पर इतना भरोसा करने के लिए प्रशिक्षित किया है कि वे मान लेते हैं कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, विशेष रूप से अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि अन्यथा हम उनकी जिम्मेदारियां क्यों लेते? सच तो यह है कि पारस्परिकता की आपकी आशा हमेशा पूरी नहीं होगी, और आप जो अनुभव करेंगे वह संभवतः खराब मूड, थकान, हताशा और निराशा का मिश्रण होगा। हालांकि अगर हम इस स्थिति को निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो हमें एहसास होगा कि लोग हमें निराश नहीं कर रहे हैं, वे वही कर रहे हैं जो हमें भी करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए। नंबर 2, जब आप हमेशा लोगों को चीजें देते रहते हैं तो वे आपसे इसकी अपेक्षा करना शुरू कर सकते हैं। स्टोइक्स के अनुसार यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सच्चा मूल्य सही काम करने और समझदार होने से आता है, न कि केवल वही करने से जो दूसरे चाहते हैं। संतुलित तरीके से देना और अति न करना आपको अपने कार्यों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और आपको ऐसी आदतें बनाने से रोकता है जो आपकी भावनात्मक भलाई को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस तरह से इसके बारे में सोचो, लोग अपने आराम क्षेत्र में रहने जैसी दिनचर्या और आदतों के आदी हो जाते हैं। इसलिए यदि आप हर समय देते रहेंगे तो आपकी उदारता प्राप्त करने वाले लोग हर समय इसकी अपेक्षा करने लगेंगे। इससे वे आप पर बहुत अधिक भरोसा कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप हमेशा मदद के लिए मौजूद रहेंगे। यहां मुख्य मुद्दा अपने स्वयं के मूल्य को न पहचानना है। यदि आप स्वयं को महत्व नहीं देते हैं तो यह संभावना नहीं है कि कोई और आपको ऐसा करने की याद दिलाएगा। जिन लोगों की आप मदद कर रहे हैं उनसे यह अपेक्षा न करें कि वे एक सहायक मित्र की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि वे व्यक्तिगत रॉबिन हुड की तरह अपनी जरूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इससे उनके अपने जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 3, विचार करने योग्य एक और बात यह है कि आपकी अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज किया जा सकता है। जो कट्टरवादी बुद्धिमानी और सदाचार से जीवन जीने में माहिर हैं, वे सीमाएं निर्धारित करने और अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखने के महत्व पर जोर देते हैं। यह आपके जीवन में स्वस्थ संतुलन बनाए रखने और दूसरों के लिए अपने सच्चे आत्म और कल्याण का त्याग न करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप हमेशा दूसरे लोगों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखते हैं तो हो सकता है कि आप अपने अंदर की किसी ऐसी चीज से दूर भाग रहे हों जो आपको दर्द और डर का कारण बन रही है। इस बारे में सोचें कि जब आप अकेले सप्ताहांत बिताते हैं या बिना किसी का इंतजार किए घर लौटते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। यदि आप खुद से बचने के लिए ये चीजें कर रहे हैं तो यह कठिन होने वाला है। आपको अंततः अपने आंतरिक स्व का सामना करना होगा। इस बीच आपका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरों की देखभाल करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देंगे। स्वयं की देखभाल करना आपकी भलाई के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप दूसरों की मदद करें या उनके लिए कुछ करें, सुनिश्चित करें कि आप खुश हैं और आपकी अच्छी देखभाल की जा रही है। यह किसी और को देने से पहले, चॉकलेट का आनंद लेने या सफाई मित्रों को देने से पहले अपने घर की सफाई करने और कुछ आराम के समय का आनंद लेने जैसा है। याद रखें, आपको हर चीज से पहले आना चाहिए। नंबर 4,
यह है कि यदि आप अपने लिए खड़े नहीं होते हैं और सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं तो लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं। अंदर से मजबूत होने और आत्मनियंत्रण रखने को प्रोत्साहित किया जाता है। जब आपके पास सीमाएं और आत्म अनुशासन होगा तो दूसरे आपको कमजोर समझने के बजाय आपका सम्मान करेंगे। यदि आप बिना किसी सीमा के दूसरों की बहुत अधिक मदद करते हैं तो वे आपके साथ एक आधिकारिक व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन सीमाएं निर्धारित न करने से लोग यह सोच सकते हैं कि आप कमजोर हैं, मजबूत नहीं। वे अपना काम करने के लिए आप पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप मना नहीं करेंगे। हालांकि एक बार जब आप नहीं शब्द का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और सीमाएं निर्धारित करना शुरू कर देते हैं तो वे आपका उस तरह से सम्मान करना शुरू कर देंगे जो उन्होंने पहले नहीं किया था। 5वें बिंदु में आपका सामना ऐसे कई व्यक्तियों से होगा जो केवल तभी आपसे संपर्क करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। रूढ़िवाद हमें विचारशील विकल्प बनाने और ज्ञान का उपयोग करने की हमारी क्षमता को महत्व देना सिखाता है। आत्मनियंत्रण और स्पष्ट सोच के माध्यम से दूसरों की मदद करने में चयनात्मक होने से हम वास्तविक लोगों को उन लोगों से अलग कर सकते हैं जो हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। इससे हमें अनुत्पादक स्थितियों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचने में मदद मिलती है। अचानक जो लोग आपको एक अच्छा दोस्त मानते थे वे आपको मजेदार गतिविधियों से दूर करना शुरू कर सकते हैं और केवल तभी पहुंचेंगे जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी। यदि हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करें तो यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लोग आमतौर पर अपने सहकर्मियों या सहयोगियों को सामाजिक समारोहों के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं या एक साथ पेय साझा नहीं करते हैं। हालांकि सिर्फ इसलिए कि यह तार्किक है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह उचित है। इसलिए लोगों को आपका उपयोग करने से रोकने के लिए रणनीतियों को सीखना आवश्यक है, जिसे मैं बाद में आपके साथ साझा करूंगा। 6ठे बिंदु पर आगे बढ़ते हुए आप मुख्य रूप से उन लोगों को आकर्षित करेंगे जिन्हें जरूरत है लेकिन उन्हें नहीं जो देने को तैयार हैं। दृढ़ विवेक के माध्यम से हम वास्तविक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों का पोषण कर सकते हैं। जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमारे द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। जब हमारी ऊर्जा कम होती है तो हम नकारात्मक इरादों वाले नकारात्मक निराशावादी व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत जब हमारी ऊर्जा अधिक होती है तो हम ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो सकारात्मकता, उदारता, उत्साह, कड़ी मेहनत और खुशी बिखेरते हैं। इसीलिए जब हम बिना सोचे समझे कुछ दे देते हैं तो हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं और अंत में हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं। यह कम ऊर्जा जरूरतमंद लोगों और यहां तक कि अवसरवादियों को भी हमारी ओर आकर्षित करती है, जो बिना किसी बदले के इरादे के केवल हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। वे बस हमारा उपयोग करना चाहते हैं और फिर बिना धन्यवाद कहे गायब हो जाते हैं। नंबर 7, हो सकता है कि आपको कोई लत लग जाए। स्टोइक संयम और आत्मनियंत्रण में विश्वास करते थे। अपनी उदारता में आत्म अनुशासन का अभ्यास आपको व्यसनी व्यवहार में फंसने से बचने में मदद करता है और आपको अपने कार्यों और विकल्पों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है। जब हम अपने जीवन में अभाव का सामना करते हैं तो हमारी जरूरतें बढ़ सकती हैं और इससे लत में पड़ना आसान हो जाता है। तो एक दिन आपका कोई करीबी नोटिस कर सकता है कि आप बहुत ज्यादा पी रहे हैं। जरूरी नहीं कि पानी, बहुत ज्यादा खा रहे हों या बहुत ज्यादा जुआ खेल रहे हों। जो व्यक्ति आपकी परवाह करता है वह क्या कहता है उसे ध्यान से सुने। आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्रोधित होने और किसी भी समस्या से इनकार करने की हो सकती है। हालांकि यह उन लोगों के बीच एक आम प्रतिक्रिया है जो अपने ही मुद्दों में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अपनी समस्याएं ही दिखाई नहीं देती। हमेशा याद रखें कि जो लोग आपकी परवाह करते हैं वे केवल वही चाहते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से लें, क्योंकि वे आपको और अधिक गिरने से बचाने और आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप बहुत अधिक दिखावटी होते हैं या अपनी ओर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं तो लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। रूढ़िवादिता हमें सही काम करना सिखाती है, भले ही दूसरे इसे न समझें या स्वीकार न करें। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहकर हम एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाते हैं जिस पर आसानी से सवाल या संदेह नहीं किया जा सकता है। इस दुनिया में सच्चे दयालु लोग दुर्लभ हैं। इसलिए यदि आप सचमुच दयालु हैं तो हो सकता है कि दूसरे आपकी दयालुता पर भरोसा न करें। वे आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या आपके पास छिपे हुए उद्देश्य या रहस्य हैं। इसका मतलब यह है
कि जब लोग आपकी दयालुता पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं तो ऐसा हमेशा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वे अत्यधिक संदिग्ध होते हैं। कभी कभी यह संभावित हानिकारक इरादों से खुद को बचाने के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण मात्र होता है। अत्यधिक उत्साही व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहना महत्वपूर्ण है और विचार करें कि क्या उनकी मदद वास्तव में सहायक है। आइए इस बारे में बात करें कि लोगों को आपका फायदा उठाने से कैसे रोका जाए। यहां पहली रणनीति है, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। आपकी भावनाएं दूतों की तरह हैं जो आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें। कल्पना कीजिए कि आप एक कट्टर दार्शनिक की तरह हैं। वे स्वयं को गहराई से समझने में विश्वास रखते थे, इसलिए जब आप दूसरों की मदद करें तो इस बात पर पूरा ध्यान दें कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। यदि दूसरों की मदद करने से आपको वास्तव में अच्छा महसूस होता है, जैसे आप बादलों पर चल रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यह आपको अभिभूत, थका हुआ, क्रोधित या इस्तेमाल किया हुआ महसूस कराता है, तो यह एक संकेत है कि आपको अपनी भावनाओं को सुनने की जरूरत है। जब आप मदद कर रहे हों तो आपको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए जब तक कि यह वास्तव में आवश्यक और महत्वपूर्ण न हो। इसलिए उन असहज भावनाओं को नजरअंदाज न करें। वे आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरों की मदद करने से आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। रणनीति 2, ना कहने से न डरें। अपने समय और ऊर्जा को मूल्यवान संसाधन समझें। यदि आप अभिभूत महसूस करते हैं या कोई बहुत अधिक पूछता है तो ना कहना ठीक है। इससे आपको अपने जीवन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। भले ही ना कहना नकारात्मक लग सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। यदि आप नहीं कह सकते तो आपका जीवन नकारात्मक और तनावपूर्ण हो जाएगा। दर्पण के सामने ना कहने का अभ्यास करें। अपने आप को समझाएं कि यह आपके समय की रक्षा करने और अनावश्यक तनाव से बचने का एकमात्र तरीका है। रणनीति 3, अपने लिए समय निकालें। आत्म अनुशासन और आत्मसम्मान के दृढ़ विचार का पालन करें। जिन चीजों का आप आनंद लेते हैं उनके लिए समय निकालें, जैसे योग करना, ड्राइंग करना या एक कप चाय के साथ संगीत सुनना। अपने कर्तव्यों को शीघ्रता से पूरा करें ताकि आप इसे नियमित रूप से कर सकें। अगर कोई आपके मी टाइम के दौरान आपका समय मांगता है तो उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए। शिष्टतापूर्वक ना कहें और अपने निजी समय का आनंद लें। आप किसी अन्य समय सहायता की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट कर दें कि आपका खाली समय सीमित है क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता अपने लिए है। रणनीति 4, ऊर्जा बर्बाद करने वाले लोगों से दूर रहें। पहचानें कि कौन से रिश्ते आपके लिए फायदेमंद हैं और कौन से नहीं। ऐसे लोगों से बचें जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं और सकारात्मक योगदान नहीं देते हैं। उनकी मदद करने की कोशिश से काम नहीं चलेगा। वे सिर्फ शिकायत करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं। जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। बहुत कम या बहुत अधिक न दें, बीच का रास्ता खोजें। याद रखें, ना कहना ठीक है, खासकर जब यह आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण हो। ये युक्तियां आपको अपने जीवन में दृढ़ ज्ञान लागू करने में मदद कर सकती हैं।